Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you on Z English classes. Today our topic of discussion will be essay writing and in this lecture we learn about the parts of essay writing, main tips of essay writing, about how to write an essay with a very beautiful example. Let's start our topic without wasting the time. Direction for an essay writing. An essay has the same elements as a well-written paragraph. जिस तरह से एक अच्छे पैराग्राफ के एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरह से essay के भी एलिमेंट्स होते हैं. A paragraph has a topic sentence, an essay has a thesis statement. डिफरेंस ये है कि पैराग्राफ एक नैरो टर्म है, लेकिन essay एक ब्रॉडर टर्म है. पैराग्राफ के अंदर हम सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं. सेंटेंसेस 4, 5, 6, 7 सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक पैराग्राफ लिख देते हैं. लेकिन ऐसे के अंदर हम पैराग्राफ्स को लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसे राइटिंग जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है, ये बड़ी और एक्सपेंडेड टर्म है. तो यहाँ पर ऐसे राइटिंग में हम लोग 4, 5, 6, 2, 3 जितने भी डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे, आपके सिलेबस पे, आपके मार्क्स पे, कितने मार्क्स का आप ऐसे लिख रहे हैं उसके ऊपर. So a paragraph has a topic sentence and an essay has a thesis statement. A paragraph is developed with supporting statements and essay has 3 paragraphs based on the thesis statement supporting ideas. A paragraph में हम sentences supporting sentences लिख रहे होते हैं और essay में हम supporting paragraphs लिख रहे होते हैं. A paragraph has a concluding sentence. paragraph जब हम लिखते हैं उसके जब एंडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख रहे होते हैं. लेकिन जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसके कंक्लूजन जब हम करते हैं तो उसका कंक्लूजन एक पैराग्राफ की शक्ल में करते हैं. तो ये हमारे पास ऐसे क्या था डिफरेंस ऐसे एंड पैराग्राफ का, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है. अब हम देखते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं ऐसे राइटिंग के. The one is introduction. An introduction does 2 things. सबसे पहले जब कोई भी चीज हम राइट करते हैं, either it is an essay or paragraph or letter or a report, first of all we should write the introduction of our particular topic. सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, जिसमें हम बताते हैं कि हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन टॉपिक क्या है. और हमारे इंट्रोडक्शन के 2 पर्पस होते हैं. एक ये है कि इंट्रोडक्शन के जरिए से हम अपने रीडर्स के अटेंशन को गेन कर लेते हैं. दूसरा ये है कि हम अपने टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं, अपने टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं अपनी ऑडियंस को. And the introduction does 2 things. It gets your reader's attention and it presents the thesis statement. The thesis statement identifies the topic of the essay. हम इसमें thesis statement बता रहे होते हैं, जिससे हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में पता चल रहा होता है कि इस टॉपिक पे हमने बात की है या करने जा रहे हैं. Second part is the essay body. The body is a muscle of your essay. There are 3 paragraphs in the body, one for each point. Each paragraph must have a topic sentence that supports the thesis statement in the introduction. तो जब हम अपने पैराग्राफ की ऐसे की बॉडी लिखते हैं तो उसमें हमारे पास 3 जो है ना वो एक मिनिमम लेवल बताया गया है कि मिनिमम लेवल पर हमारे पास 3 पैराग्राफ्स होते हैं और हर पैराग्राफ में हम उसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं. तो ये हमारे पास एक मसल्स की तरह, जैसे बॉडी इंसान की, ह्यूमन बीइंग्स है, हमारी बॉडी है, हेड है और फुट है. तो समझे इंट्रोडक्शन हमारा जो है वो हेड है और जो कंक्लूजन है वो हमारे फुट है और जो बाकी हमारी बॉडी है, इसी तरह से ऐसे की बॉडी भी होती है. अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ. Conclusions serve the same purpose as concluding sentences. They put a nice finish on your work. इसमें हम अपने जो भी हमने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारा टॉपिक होता है, उसको हम फाइनलाइज कर रहे होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कंक्लूजन विल वेरी अकॉर्डिंग टू द लेंथ एंड टाइप ऑफ पेपर यू आर राइटिंग. यू मे सिंपली रैप अप योर थॉट्स. तो ये आपका जो कंक्लूजन होता है ये डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ पेपर पे कि आप किस तरह की चीज लिख रहे हैं, ऐसे किस टाइप का लिख रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है आपका कंक्लूजन. और यहाँ पर कंक्लूजन में सिंपली आप क्या कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज को फाइनलाइज कर रहे होते हैं, फाइनल टच दे रहे होते हैं, उनको रैप अप कर रहे होते हैं. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी गई हैं, स्टेप्स दिए गए हैं आपको ऐसे राइटिंग के. अकॉर्डिंग टू कैथी लिविंगस्टन्स गाइड टू राइटिंग अ बेसिक ऐसे,
There are 7 steps to writing a successful essay. 7 steps दिए गए हैं. Number 1 is pick a topic. देखिए जब भी हम कोई चीज लिखने लगते हैं सबसे पहले हमें टॉपिक पिक करना पड़ता है. या तो हम खुद टॉपिक सिलेक्ट करते हैं या हमारा टीचर जो होते हैं या सुपरवाइजर जो होते हैं हमें वो खुद टॉपिक दिए जाते हैं. अगर हम खुद टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है उसके बारे में. लेकिन उसमें एक फेवर ये है कि वो हमारा मनपसंद टॉपिक होता है जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है. लेकिन अगर हमारा टीचर हमें वो टॉपिक असाइन कर देता है तो फिर हो सकता है उसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो. हमें उसके ऊपर सख्त मेहनत करनी पड़े, वर्क हार्ड करना पड़े, पहले उसको अंडरस्टैंड टॉपिक को अंडरस्टैंड करना पड़े, उसके बाद उसके ऊपर वर्क करना पड़े. तो ये दोनों तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं. If you have not been assigned a topic, you have a little more work to do. अगर आपको अभी तक टॉपिक असाइन नहीं किया गया ऐसे राइटिंग के लिए तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. However, this opportunity also gives you the advantage to choose a subject that is interesting or relevant to you. तो इसमें आप अपना वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं या वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और जो आपसे रिलेटेड भी हो. प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ योर आइडियाज. नंबर 2 पे हमारे पास स्टेप है कि जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप अपने उन टॉपिक की आउटलाइन बनाते हैं. देखते हैं कि आपको उसके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है कितनी नहीं है, क्या आपने उसके बारे में फाइंड आउट करना है. In order to write a successful essay, you must organize your thoughts by taking what's already in your head and putting it to paper. You are able to see connections and links between ideas more clearly. जो कुछ आपके माइंड में होता है उनको आप पेन डाउन कर लेते हैं और जिनके बारे में आप चीज़ों को नहीं जानते होते हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं और अपने एक प्रॉपर आउटलाइन बना लेते हैं. राइट योर थीसिस स्टेटमेंट. अब आपने टॉपिक पिक कर लिया, आउटलाइन बना ली, अब आपका टाइम आ गया कि आप फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करें. आप उसके थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट करें. थीसिस स्टेटमेंट मींस कि जब आपने आपने जो अपना ऐसे लिखना है उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, उसकी फर्स्ट लाइन और उसकी फर्स्ट 1 और 2 लाइन इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि रीडर उसको पढ़ती है उसकी टेंशन आपकी तरफ आपके ऐसे की तरफ गेन हो जाए. Your thesis statement tells the reader the point of your essay. Your thesis statement will have two parts. The first part states the topic. First part means कि आपके टॉपिक के बारे में एलेबोरेट कर रहा होता है वो. एंड सेकंड पार्ट स्टेट द पॉइंट ऑफ द एसे. सेकंड पार्ट में आप ये बता रहे होते हैं कि आप उस टॉपिक में उस चीज के बारे में किस किस हवाले से बात करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोग मल्टीमीडिया की बात कर रहे हैं तो ये आपके थीसिस स्टेटमेंट हो गया. अब इसमें आप ये बताएंगे कि आप मल्टीमीडिया के बेनिफिट्स बता रहे हैं या डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं. तो ये फर्दर आपके टॉपिक को एलेबोरेट करेगा. ये थीसिस स्टेटमेंट होती है. राइट द इंट्रोडक्शन. आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखते हैं. द इंट्रोडक्शन शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एंड शो the focus of your essay. Begin with an attention grabber. You can use shocking information, dialogue, a story, a quote, or a simple summary of your topic. Whichever angle you choose, make sure that it ties in with your thesis statement. अब इंट्रोडक्शन क्या होता है, आपके रीडर्स की अटेंशन गेम कर रहा होता है. जब भी आप कोई इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो उसको एक डिफरेंट वे में करें. तो किसी की कोटेशन ऐड कर दें, कोई छोटे से 2 3 4 लाइंस का डायलॉग ऐड कर दें या कोई ऐसी शॉकिंग इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड करें कि जिससे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इंटरेस्टिंग हो सके और आपकी जो ऑडियंस है जो आपके रीडर्स हैं वो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट फील करें. राइट द बॉडी. अब आपने उसकी बॉडी लिखनी होती है. द बॉडी ऑफ योर एसे argues, explain or describes your topic. Each body paragraph will have the same basic structure. Begin by writing one of your main ideas as an introductory sentence. Next, write each of your supporting ideas in sentence format. अब बॉडी जब आपने लिखनी है 3 और 4 पैराग्राफ्स पे कंसिस्ट करती है. तो मल्टीमीडिया में नंबर 1 पे जो बेनिफिट लिखना चाह रहे हैं आप, जैसे आपको मल्टीमीडिया के बेनिफिट्स पे आप लोग ऐसे लिख रहे हैं तो उसकी बॉडी में नंबर 1 पे आप क्या बेनिफिट लिखना चाह रहे हैं उसका पहला पैराग्राफ आ जाएगा. नंबर 2 पे उससे क्या बेनिफिट लिखना चाह रहे हैं वो सेकंड पैराग्राफ में आ जाएगी. नंबर 3 पे आप लोग क्या बेनिफिट लिखना चाह रहे हैं वो थर्ड पैराग्राफ में आ जाएगी. इस तरह से आपके ऐसे की बॉडी बन जाएगी. Conclusion. The conclusion brings closure to of the topic and sum up your overall ideas while providing a final perspective on your topic. Your conclusion should consist of 2 or 3 strong sentences. अब जब कंक्लूजन होता है वो आपके आइडियाज को फाइनलाइज कर रहा होता है, क्लोजर की तरफ लेके जा रहा होता है और मोस्टली ये 3 to 5 सेंटेंसेस पर कंसिस्ट करता है, नॉट मोर देन 3 or 5 सेंटेंसेस. Last step is very important. Check spelling and grammar mistake. Check the order of your paragraph. Your strong point should be the first and the last paragraphs within the body, with the other falling in the
middle. Reread your paper and check to see if it makes sense. Make sure that sentence flow is smooth. Check your essay for grammar and spelling mistake. अब स्टार्टिंग आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, जो कंक्लूजन करें वो भी उसका एंडिंग भी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, और लिखने के दौरान उसके बाद आप चेक करने के ग्रामर की, कोई स्पेलिंग की, कोई पंचुएशन की, कुछ भी इस तरह की मिस्टेक उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब नीचे मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर ऐड की हुई है, हैमबर्गर फॉर्मेट। अब देखिए, हम लोग जब बर्गर लेने के लिए जाते हैं, उसके ऊपर भी ब्रेड होता है और नीचे ब्रेड होता है। तो जो ऊपर वाला ब्रेड अगर हम ना ऐड करें बर्गर में तो बर्गर इनकम्प्लीट है, नीचे वाला ब्रेड ऐड ना करें तो भी हमारा बर्गर इनकम्प्लीट है। तो ऊपर वाला जो हमारे ब्रेड का पार्ट होता है, जैसे आप लोगों को स्पीक में भी शो हो रहा होगा, ये आपके इंट्रोडक्शन होता है बर्गर का। इसी तरह से जब आप कोई भी चीज लिखते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से आपके बर्गर का ऊपर वाला ब्रेड जो है ये उसकी टॉप होता है, तो इस तरह से उसको इंट्रोडक्शन का नाम दिया गया। इसके बाद पैराग्राफ 1 2 3 दिए गए। इट्स मीन आपकी मर्जी है, बर्गर में आप चिकन ऐड कर लें, शामी ऐड कर लें, टमाटो ऐड कर लें, आप उसमें सैलेड ऐड कर लें, आप उसमें ककम्बर ऐड कर लें, जो भी आपका दिल करे। आप उसमें एग ऐड कर लें। इसी तरह से वो उसमें दे रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। जिस तरह से हम लोग बर्गर का सीक्वेंस बना हुआ होता है, उसी तरह से हमारे ऐसे का भी ऐसे और पैराग्राफ का भी सीक्वेंस बनता है। और एंड में जो आपका बर्गर होता है, जब फाइनल टच दे रहा होता है आपके बर्गर को, इसी तरह से जो हमारा कंक्लूजन होता है वो भी इस फाइनल बर्गर की ब्रेड की तरह होता है, जिसमें हमें फाइनलाइज करना जरूरी होता है। तो विदाउट इंट्रोडक्शन एंड विदाउट कंक्लूजन हमारा ऐसे किसी काम का नहीं है। इसी तरह से उसके दरमियान में आप पैराग्राफ्स ऐड कर देते हैं। जिस तरह यहाँ बर्गर है तो उसके ऊपर वाला जो ब्रेड है आपको पिक में नजर आ रहा होगा, नीचे वाला ब्रेड है वो भी नजर आ रहा होगा। ऊपर वाला ब्रेड आपके समझे कि ऐसे का इंट्रोडक्शन है, और नीचे वाला ब्रेड आपके ऐसे का कंक्लूजन है, और दरमियान में आपने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऐसे को डिस्कस करेंगे।